प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज कुछ नए क्वेश्चन को लेकर रहा है, जिसमें आपको ये बताएंगे कि क्वेश्चन को आसानी से ट्रिकी मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है और किसी क्वेश्चन को बनाने से पहले आपके दिमाग में कौन सी बात आनी चाहिए ताकि प्रश्न का जवाब तुरंत मिल सके। आज इसी को डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न जो हमारा है वो आपका एनालॉजी चैप्टर से रिलेटेड है, जिसमें कहा गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती है जो संख्याओं के दिए गए युग्म दोबारा साझा किया गया है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए कि ये जो नंबर्स का सीक्वेंस आपको दिया गया है, ये जो नंबर्स का सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस किस प्रकार का सीक्वेंस दिया गया है। तो यहाँ पर जो है आपका जो दिया गया है, तो हम देखेंगे कि दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर वह डिफरेंस अगर संख्या बहुत क्लोज है आपका, या संख्या आपका क्या है बहुत नज़दीक है, तो क्या क्या आप सोच सकते हैं। तो अगर ऐसा आए तो आप सबसे पहले डिफरेंस देखें। जो बड़ा संख्या है और जो छोटा संख्या है, उस दोनों के बीच का डिफरेंस देखें कि ज़्यादा है या कम है। अगर कम है तो माइनस करेंगे, ज़्यादा अगर होगा तो डिवीजन भी आपका हो सकता है ना। अगर बहुत ज़्यादा है तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारा नंबर्स का डिफरेंस क्या है। अब जैसे यहाँ 149 है और 213 है। अब इसमें आप देखिए कि बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, तो निश्चित तौर पर ये क्या होगा, माइनस का होगा। तो यहाँ पर 213 में अगर हम 149 को माइनस करें तो कितना हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 13 10 13 13 में 9 गया, कितना होगा 4 होगा। यहाँ पर 3 बचा, 10 3 कितना हो गया, 10 में 4 माइनस हुआ 6 हो गया, यानी 64 है आपका। यानी डिफरेंस कम है तो यहाँ पर आपका माइनस हो गया। ज़्यादा का डिफरेंस होता तो फिर देखते कि हमारा क्या हो सकता था। यहाँ पर उसी प्रकार से 232, अब माइनस हम कितना लेंगे 168 लेंगे हम, तो कितना होगा, तो 12 में 8 माइनस होगा 4 होगा। उसके बाद क्या देखेंगे हमारा कि यहाँ पर कितना है आपका 2 बचा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया कि माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 6, यहाँ भी आपका आ जाएगा, है ना। 232 में यहाँ 10 2 12 में 8 गया माइनस 4, तो यहाँ पर कितना बचा आपका, यहाँ पर हमारा 2 बचा, 10 2 12, 12 में 6 माइनस हुआ 6 हो गया, यानी 64 हो गया। अब इसमें से ऐसा कौन सा आपका विकल्प है, ऑप्शन है, जो हमारा इतना का ही डिफरेंस देता है, चूंकि दोनों में डिफरेंस आपका 64 है। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं 211 में 137 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाए, 11 में 7 गया 4 होगा। फिर आपका 2 2 अगर 10 2 12 में 1, ये कभी हो नहीं सकता है आपका। यहाँ 2 2 करेंगे 0 आ जाएगा, 12 में 4 8, यह भी आपका नहीं होगा। तो डेफिनेट आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, जहां पर 2 कितना है आपका कि 217 में अगर हम 153 को माइनस करेंगे हम, तो कितना होगा, 7 में 3 माइनस करेंगे 4 होगा, है ना। फिर 10, यहाँ पर कितना बचा 10 और 10 4 14, तो यहाँ पर भी आपका कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारा आंसर क्या होगा 64, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया 4 हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को बनाने से पहले जो है हम संख्याओं के नंबर को देखकर हम डिसाइड कर लेंगे कि मेरा माइनस होगा, प्लस होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा या आपका डिवीजन होगा। तो ये डिफरेंस पर डिपेंड करता है। तो एक प्रश्न आपको हर एग्जामिनेशन में, रेलवे में तो आता ही आता है,
लेकिन एसएससी के एग्जामिनेशन में भी आपको निश्चित तौर पर इस प्रकार का प्रश्न आएगा, तो आसानी से इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो है आपका वेन डायग्राम का, और एक क्वेश्चन यह भी आपका आता है। देखिए यहाँ पर कहा गया कि दिया गया वेन आरेख कुल 30 दुकानों को दिखाता है जो किसी विक्रेता से 3 अलग अलग ब्रांड के बिस्कुट जिसमें ए, बी और सी खरीदते हैं। प्रत्येक दुकान विक्रेता से कम एक ब्रांड खरीदता है। विक्रेता से ब्रांड ए बिस्कुट कितनों ने खरीदा, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर हम ध्यान जब भी देंगे वह ध्यान देंगे हम किस पर ध्यान देंगे, हम ए पर ध्यान देंगे हम। अब ये ए पर जब हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ए के साथ, क्योंकि यहाँ एक वर्ड और लिखा है ना, इंग्लिश में देखेंगे तो हाउ मेनी ब्राउड ए बिस्किट्स फ्रॉम द वेंडर्स, है ना, और यहाँ पर दिया है कम से कम, यानी इंग्लिश में दिया है एटलीस्ट। जब ये वर्ड एटलीस्ट लगा हुआ हो तो ए के साथ जो भी आपका बी या सी जुड़ा हुआ है उस तीनों को कॉमन हम लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो होगा वह कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर जब हम लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि कम से कम ए ब्रांड का जो बिस्किट है ये कितना हो जाएगा हमारा, ए जब हम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि 2 हो जाएगा, 4 5 5 2 हो गया, प्लस 4 हो गया, प्लस 5 प्लस 5 5 प्लस 5 10 4 14 2 16, यानी यह 16 हमारा क्या होगा, आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। अब ये 16 क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ प्यारे बच्चों कि ए के साथ बी भी आपका कॉमन है। तो एटलीस्ट जब कहता है तो ए का तो 2 होना ही होना है, 4 जो है वह बी के साथ भी और ए के साथ भी है। तो अगर आपको कहा जाए कि किसी एग्जामिनेशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपने पीजी भी किया है, तो आप तो वह क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं ग्रेजुएशन वाली, तो आप पीजी रहते हुए भी आप वह फुलफिल कर रहे हैं। तो वही है, यहाँ पर ए का क्राइटेरिया तो फुलफिल कर ही रहा है, बी उसके साथ है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए यहाँ ए जो है 4 हो जाएगा। ये 5 जो है आपका वह क्या है, वह तीनों में ही कॉमन है आपका, और ये 5 जो है वह ए और सी में कॉमन है। तो ए के साथ बी का कॉमन, ए के साथ सी का कॉमन और ए बी सी तीनों कॉमन, ये तीनों को एक साथ लेंगे तो 2 प्लस 4 यानी 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया। तो इस प्रकार से सबको जोड़ देंगे तो मेरा कितना आएगा, 16 आएगा। तो इस प्रश्न को इसी तरह से बनाएंगे तो हमारा क्वेश्चन बनाना जो है वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये हमारा कैलेंडर का क्वेश्चन है, और हमने आपको हर क्लास में एक कोई न कोई क्वेश्चन आपको कैलेंडर से रिलेटेड आपको बताते ही हैं, और हमने इस तरह के प्रश्नों को भी आपको बताया कि इस प्रश्न को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो कहा है कि 4 अक्टूबर 2018 को बृहस्पतिवार है, तो 2 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले 4 अक्टूबर 2018, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अक्टूबर में कितना दिन बच जाता है, आपका 27 दिन बच गया। तो ये क्या हो गया, अक्टूबर हो गया आपका। नवंबर कितने दिन का होता है आपका, 30 दिन का होता है। दिसंबर कितने दिन का होगा, 31 दिन का होगा। ठीक है, तो अक्टूबर हो गया, ये आपका नवंबर हो गया, ये आपका दिसंबर हो गया। जनवरी कितने का होगा, 31 का होगा। फरवरी कितने दिन का होगा आपका, 28 का होगा, है ना। तो 28 का होगा, 28 का होगा, 28 का होगा। फरवरी कितने दिन का होगा आपका, 28 का होगा। फरवरी कितने दिन का होगा आपका, 28 का होगा। फरवरी कितने दिन का होगा आपका, 28 का होगा। फरवरी कितने दिन का होगा आपका, 28 का होगा। फरवरी कितने दिन का होगा आपका, 28 का होगा। फरवरी कितने दिन का होगा आपका, 28 का होगा। फरवरी कितने दिन का होगा आपका, 28 का होगा। फरवरी कितने दिन का होगा आपका, 28 का होगा। फरवरी कितने दिन का होगा आपका, 28 का होगा। फरवरी कितने दिन का होगा आपका, 28 का होगा। फरवरी कितने दिन का होगा आपका, 28 का होगा। फरवरी कितने दिन का होगा आपका, 28 का होगा। फरवरी कितने दिन का होगा आपका, 28 का होगा। फरवरी कितने दिन का होगा आपका, 28 का होगा। फरवरी कितने दिन का होगा आपका, 28 का होगा। फरवरी कितने दिन का होगा आपका, 28 का होगा। फरवरी कितने दिन का होगा आपका, 28
तो फरवरी यहाँ जो है ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ये जनवरी हुआ। तो फरवरी का आपको कितना तारीख है? 2 है इसमें, तो 2 जोड़ देंगे। तो सबको जोड़ने के बाद आपका कितना आता है? जोड़ दीजिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी आपका 2 है। तो कितना हो गया जोड़ के? 30 तिया 90 और 2 92, 92 2 94 और 94 में 27 जोड़ दीजिए। 94 6 100 हो गया, है ना। और 101 कितना हो गया आपका? ये इस सब को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 121। ये कितना होगा जोड़ के? 121। अब 121 को क्या करेंगे हम? जोड़िए इसको फिर से, कितना आएगा? जोड़ लिए 121 आएगा। और इसको सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है। 7 से इसको डिवाइड कर देंगे हम। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? कितना शेष बच जाएगा? 2 दिन शेष बच जाएगा। तो ये 2 शेष जो आपको बचा, इस 2 को हम क्या करते हैं कि आपका बृहस्पतिवार था, तो 2 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? तो हम सिंपल करेंगे कि बृहस्पतिवार में, यानी बृहस्पतिवार लिखा हुआ है, तो बृहस्पतिवार यानी गुरुवार जो हुआ, इस बृहस्पतिवार में हम क्या करेंगे कि हम कितना जोड़ देंगे? हम इसमें हम 2 जोड़ देंगे। हम जब 2 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। शनिवार का मतलब क्या हो गया? सैटरडे हो गया। और यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा सैटरडे आंसर हो गया। क्लियर है? क्या हमने किया कि 4 अक्टूबर 2018 से लेकर 2 फरवरी 19 तक का दिन हम जोड़ देंगे। तो अक्टूबर में 27 दिन बच गया। अक्टूबर में आपका 27 दिन, नवंबर में 30 दिन, दिसंबर में 31 और जनवरी में 31। और ये जो फरवरी है आपका, इस फरवरी में आपका 2 दिन हो गया, है ना, क्योंकि 2 ही फरवरी है। सबको जोड़ दिए 121 हो गया। सप्ताह में 7 दिन होता है, उससे उसको डिवाइड कर देंगे। जो रिमेनिंग बचेगा, शेष बचेगा, जो दिन दिया हुआ है उस दिन में उसको जोड़ देंगे, तो हमारा अगला दिन निकल जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। और जब आप बनाएंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल ही आपको आसान दिखेगा। कोई भी प्रश्न आपका जो है वह टफ नहीं होता है, बशर्ते कि उसके कंसेप्ट को आपने क्लियर किए हुए हैं। और आप जब देखेंगे किरण पब्लिकेशन के बुक में, तो वहाँ पर सभी प्रश्नों का डिटेल आपको कंसेप्ट के साथ आपको समझाया गया है। और उसी पुस्तक से आपको इन प्रश्नों को जवाब दिया जा रहा है। तो आप जरूर पुस्तक से, जो उस बुक से आप प्रैक्टिस करें, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ होगा। तो आइए फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो कहा कि एक्स ने वाई से कहा कि मैं किशोरों के व्यवहार में फेसबुक और इंस्टाग्राम के उपयोग की वजह आने वाले बनावटी व्यवहार के बारे में शोध करना चाहता हूं। तो यहां पर आप क्या करेंगे कि यहां कह रहा है X said to Y, I want to do a research on the artificial behavior of adolescent due to the use of Facebook and Instagram। X ने Y से कहा, दोनों दोस्त थे, क्या कहा कि मैं किशोरों के व्यवहार में, आप देखते हैं कि फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या जो भी सोशल मीडिया का ग्रुप है, उसमें आपका क्या कह रहा है कि उपयोग की वजह आने वाले बनावटी व्यवहार, तो उसमें कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को ओरिजिनल नहीं रखते हुए कुछ और तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी नकल करते हैं, मिमिक्री करते हैं, या कुछ ऐसा एक्टिविटी करते हैं जो नॉर्मल नहीं होता है।
पढ़ाने में भी देखिएगा, आप सोशल मीडिया में जब देखिएगा तो पढ़ाने का सबों का तरीका क्या क्या होता है, अलग अलग होता है। कुछ शिक्षक क्या करते हैं, कुछ ऐसा बोलेंगे, कुछ ऐसी प्रकार का बॉडी लैंग्वेज रहेगा जो पढ़ाई से बिल्कुल डिफरेंस रहता है। तो लोग बच्चे क्या करते हैं, उसको पसंद करते हैं। देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा उसका व्यू आता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करते हैं। तो आज के समय के लिए जो है ये फेसबुक और इंस्टाग्राम में यही कहा गया है कि उसके बनावटी व्यवहार के विषय में वह शोध करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है कि ऐसी क्या बात है उसमें। तो एजम्पशंस में इसका क्या मीनिंग हुआ, तो एजम्पशंस का मतलब क्या होता है, अनसेड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, है ना, या इनडायरेक्ट मीनिंग, यानी आप जो कुछ समझ रहे हैं लेकिन डायरेक्टली आप उसको नहीं कह पा रहे हैं, तो इनडायरेक्ट वे में क्या इशारा आप करते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एजम्पशन कहते हैं। यहाँ पर एक फेसबुक और इंस्टाग्राम के उपयोग की वजह से किशोरों के वृत्ति में होने वाले परिवर्तन को लक्षित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। उसमें जो उसके एक्टिविटीज हैं, उसमें जो उसके व्यवहार हैं, उसमें जो वह एक एक्शन जो अभिनय करता है, उसमें किस प्रकार का परिवर्तन है, उसको आप रिसर्च करके अपने आप में उसको ला सकते हैं। तो पहला तो बिल्कुल सही लग रहा है, एक्स के पास इस प्रकार के शोध करने का कौशल और क्षमता है। कोई भी व्यक्ति तभी उस पर रिसर्च करेगा जब उसको उसके विषय में इंटरेस्ट भी है और कर भी सकता है। अगर आप कह सकते हैं कि हम जो है कोई काम कर सकते हैं, है ना, हम कंप्लीट एग्जामिनेशन में कर सकते हैं, तो ये आप तब बोलते हैं जब आपके अंदर में क्या होता है, आत्मविश्वास होता है। तो कोई व्यक्ति कमिटमेंट दूसरे से तभी कर सकता है जब उसके विषय में उसकी पूरी जानकारी है, उसके विषय में हर तरह के पहलू को वह समझ रहा है, तभी इस प्रकार की बात कह सकता है। तो यहाँ पर दोनों ही आपका जो पहला भी और दूसरा भी जो है आपका एजम्पशन जो है वह सही है कथन के अनुसार। और हमेशा याद रखेंगे कि कथन और एजम्पशन का रिलेशन ये है कि ये बात जो आपको एजम्पशन में कही है वो कथन में वो बात क्या होनी चाहिए, निहित होनी चाहिए, एज्यूम होनी चाहिए, इम्प्लिसिट होना चाहिए, हिडन होना चाहिए, तभी वह एजम्पशन क्या होगा, वैलिड होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। तो आंसर आपका क्या हो गया, बी हो गया। तो इस प्रकार से लॉजिकल क्वेश्चन को बनाने के लिए भी आपको उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। वह जो स्टेटमेंट है वह क्या कर रहा है, स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, आपने जो कुछ भी आपने फील किया, जो आपके मन में विचार आया, विचारों की अभिव्यक्ति ही कथन कहलाती है। और उसी के आधार पर आप एजम्पशंस यानी अनुमान आप कर सकते हैं। तो ये प्रश्न आपका एजम्पशन से रिलेटेड था। अगला आपका क्या है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कितना आसान है, अब इसको देखते हैं हम। तो यहाँ पर ये कोड दिया गया है आपको कि a माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, a गुना बी का अर्थ है ए बी का पति है, a प्लस बी का अर्थ ए बी की बहन है, भागा का मतलब है ए बी का पिता है। अब यहाँ पर इसी सिंबल के अनुसार जो साइन दिया गया है, इसी के अनुसार प्रश्नों को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम पीछे से चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, देन हाउ इज एस रिलेटेड टू यू। एस जो है वह यू से किस प्रकार संबंधित है, एस का यू से क्या संबंध है। तो जिसके विषय में का लिखा रहे हिंदी में, हाउ इज एस रिलेटेड टू, यानी एस यू का कौन है, इसको ध्यान में देना है। हिंदी में अगर का शब्द किसी के आगे लगा हुआ है तो उसी व्यक्ति का रिलेशन पता करना होता है। इस चीज को याद रखेंगे। हम लोग कंफ्यूज करते हैं कि अब एस का रिलेशन निकालना है या यू का रिलेशन निकालना है, यहाँ पर एस का रिलेशन निकालना है। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो गुना का अर्थ क्या होता है कि ए बी का पति है, तो वैसे ही एस जो है वो एन का क्या हो जाएगा, ये पति हो जाएगा।
यानी हस्बैंड हो जाएगा। ठीक है, एस गुना एन का मतलब क्या हुआ, एस एन का पति है। भागा का मतलब क्या है, ए बी का पिता है। तो हस्बैंड और हस्बैंड का यह क्या है, यह हस्बैंड का क्या हो गया, पिता हो गया, यानी ससुर हो गया ये। ठीक है, अब यहां पर आपका क्या दिया हुआ है, यहां पर आपका दिया हुआ है अब एच, है ना। अब एच यहां पर क्या है आपका, के एन का पति एस, एस का पिता एच है। अब यहां पर प्लस है, तो प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ, बहन। पिता की यह क्या हो गई, बहन हो गई। इसके पति, पति का पिता ससुर, ससुर की बहन क्या हो गई, ससुर की बहन हो गई। अब यहां पर क्या है, अब देखना है कि किसका रिलेशन निकालना है, एस और यू का। अब फिर प्लस का मतलब क्या हो गया, प्लस का मतलब क्या है, यहां पर दोनों प्लस है, तो यहां पर भी क्या हो गया, बहन हो गया। एम प्लस यू, यहां पर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको देख लेते हैं कि यहां जो दिया गया है वह माइनस है या प्लस है, इसको देखना है हमको ब्लड रिलेशन में। तो अगर यहां पर माइनस होगा, क्योंकि यहां डबल प्लस है, ये डबल प्लस आपका नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, तो अगर इसका पति हो गया, पति का पिता, अब माइनस का मतलब क्या है, माँ, पिता की माँ, तो पिता की माँ क्या हो जाएगी, पिता की माँ दादी हो जाएगी। तो एस और यू का रिलेशन आया, तो एस और यू का रिलेशन में क्या हो जाएगा, इसके पिता हुए और पिता का फिर यह क्या हो गया, पिता की माँ, पिता की माँ क्या होती है, दादी। तो निश्चित तौर पर क्या हुआ कि यह बेटे का बेटा होगा। तो यहां पर आपको क्या होना चाहिए, यहां पर प्लस नहीं होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। अब देखिए इसको रिलेशन को, इसको हम कट कर रहे हैं, तो अब देखिए क्या होगा यहां पर अगर कट करेंगे हम, तो अब देखिए इसको गुना का अर्थ क्या हो गया, इसका ये पति है, पति का पिता, पति का पिता क्या होता है, पति का पिता ससुर हुआ। फिर ससुर की माइनस का मतलब क्या हो गया, माँ। ठीक है, तो ये रिलेशन आएगा, लेकिन हमको निकालना किसका है, एस और यू का रिलेशन निकालना है। तो एस और यू का रिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमसे पूछा है हाउ इज एस रिलेटेड टू यू, तो हमको कुछ नहीं करना है, एस से यू तक ही जाना है। तो सिंपल ले लीजिए, भागा का मतलब क्या है, भागा का मतलब हो गया इसका पिता, और माइनस का मतलब क्या है, पिता की माँ दादी, यानी एस जो है वह क्या हो गया, चूंकि मेल है तो एस जो है वह पोता हो गया। तो बेटे का बेटा यानी सन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। तो हमको रिलेशन क्या था, यहीं पर निकाल लेंगे कि यू माइनस एच भागा एस गुना एन, इसको ऐसे होना चाहिए, है ना। तब यहां जब ऐसे होगा तो क्या आ जाएगा, फिर से देख सकते हैं, गुना का मतलब आपको दिया ही हुआ है कि ये क्या हो गया, हस्बैंड हो गया, तो इससे कोई मतलब नहीं है, हमको यहां से यहां चलना है। तो यहां पर देखिए भागा का मतलब क्या हो गया, पिता, इसका पिता हुआ, और पिता का फिर क्या हो गई, माँ यानी दादी, यानी एस जो है वह यू का पोता हो गया, है ना। तो यहां पर क्या है, बेटे का बेटा यानी सन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहां पर ये आपका गड़बड़ है, इसको आप सुधार लेंगे, यहां पर आपका क्या होगा, माइनस होगा। क्लियर है। तो कभी कभी टाइपिंग एरर होता है ना। हमने क्वेश्चन को आपको क्या किया, वो क्लियर आपको हमने समझा दिया। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन का क्या करेंगे, हम आंसर करेंगे। तो ऐसे ही आप नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल पर जाकर आप लाइक करें, शेयर करें, और आप अपना प्यारा सा
कमेंट्स भी दें कि हम कैसे क्वेश्चन को बना रहे हैं, आप कैसे उसको समझ रहे हैं, और अपना प्यारा सा कमेंट दें। फिर अगले क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है।